हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने अब्रॉड जर्नी के बारे में एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो उसी पे कवर अप करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा होटल मैनेजमेंट करने के बाद मेरी इनिशियल जो जर्नी थी उसी में मैंने अब्रॉड जॉब किस तरह से हासिल की और आप लोग इनिशियल स्टेज पे किस तरह से अब्रॉड जा सकते हो। बताना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 23 साल थी जब मैं अब्रॉड गया था और तकरीबन मेरी सैलरी उस वक्त 1 लाख रुपीस पर मंथ थी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हो एट योर इनिशियल स्टेज ऑफ करियर आफ्टर परस्यूइंग होटल मैनेजमेंट, तो आप किस तरह से जा सकते हो। सो बिना वक्त जाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं 23 साल की उम्र में अब्रॉड गया। उस वक्त मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो 2.5 साल की थी, मतलब 2.5 ईयर्स। राइट आफ्टर होटल मैनेजमेंट आई हैव जॉइंड फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैंने 2.5 साल काम करा और उसके बाद ही मेरे को अब्रॉड में जॉब मिली। कि अगर मैं 23 साल की उम्र में जा सकता हूँ तो क्या आप होटल मैनेजमेंट परस्यू करने के बाद अब्रॉड जा सकते हो? तो इसका जवाब है दोस्तों, यस, आप जा सकते हो। बी इट वॉट एवर द डिपार्टमेंट यू गो एंड यू ज्वाइन। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है और आपने अपना इंटेंशन पहले से ही सेट कर रखा है कि आपको अब्रॉड जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, यू ज्वाइन इंडस्ट्री तो क्या होता है। लोग को बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं अपने इनिशियल स्टेज में अब्रॉड जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। आप एज अ फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कोई हायर करता है तो आपके पीछे एक 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस देखता है, राइट। चाहे आप किचन ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप फ्रंट ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप F&B सर्विस ज्वाइन कर रहे हो या फिर हाउस कीपिंग ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप इंडस्ट्री में 1 साल काम करते हो और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हो अब्रॉड, तो आपके चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन बशर्ते एक कंडीशन होता है वहाँ पे कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ पहली जॉब जुड़ते हो और वहाँ पे 1 साल से लेकर 1.5 साल तक आप अगर काम करते हो और उसके बाद आप अप्लाई करते हो बाहर जाने के लिए, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। अगर आप फ्रेशर तौर पे अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस या फिर आपने इंटर्नशिप बाहर से करी हो। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अब्रॉड जाना है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का। अगर आप किचन ज्वाइन करते हो तो आप कॉमी 3 के तौर पर ज्वाइन करते हो, तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप किचन ज्वाइन कर रहे हो तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड को चूज़ करो, जैसे मैरियट हो गया, जैसे रेडिसन हो गया, किसी भी एक अच्छे रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ब्रांड को चूज़ करो। और आप जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट होता है, आप अपनी अच्छी सी एक CV अपडेट करो, एक कवर लेटर बनाओ। उस कवर लेटर के साथ आप डिफरेंट पोर्टल में अपनी CV को अपलोड करो। monster.com हो गया, इंडीड पे अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखो, लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखो, और जिस भी कंट्री पे आप जाना चाहते हो। बेसिकली देखो क्या होता है कि गल्फ कंट्री में आपकी एंट्री 1 साल और 1.5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ही ईजिली हो जाती है, इफ़ यू आर कमिंग विथ अ राइट स्किल और राइट एक्सपीरियंस। राइट एक्सपीरियंस आई मीन टू से, अगर किसी अच्छे ब्रांड में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपके हायरिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो मेन क्रूशियल पॉइंट होता है वो होता है कि आप कितने एग्रेसिवली अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए।
गल्फ कंट्री जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या होता है, मैन पावर की ज़रूरत हमेशा होती है और इनिशियल स्टेज पे जो होती है वो वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो आपके इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी रेफरेंस स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। सपोज़ करो अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे काम कर रहा है, कोई सीनियर अगर वहाँ पे काम कर रहा है, आप उसको अप्रोच करो, उसको सीवी फॉरवर्ड करो, उसके एचआर टीम से कनेक्ट होने की कोशिश करो। बीट एनी डिपार्टमेंट, मैं सिर्फ किचन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप F&B सर्विस ले लो, आप फ्रंट ऑफिस ले लो, फ्रंट ऑफिस में अगर कॉन्सियाज में हो तो आप कॉन्सियाज के लिए अप्लाई कर सकते हो, हाउस कीपिंग में हो तो आप एज अ रूम अटेंडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं और आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है इनिशियल स्टेज पे। जहाँ के बात हो गई यूरोप कंट्रीज़ की, यूरोप कंट्रीज़ में आपका सिलेक्शन इजी नहीं होता है और ना ही इस तरह से हायर करते हैं लोग। मैं बात करूँ यूरोप कंट्री जाने की, तब आप सिर्फ एकेडमिक वीज़ा से ही जा सकते हो, उसके अलावा चांसेस बहुत कम है, यूरोप कंट्री में इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं जो कंट्री गया था दोस्तों वो था ईस्ट अफ्रीका। आई वेंट टू तंजानिया, दार एस सलाम। होटल इंडस्ट्री में नहीं गया था बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आई वॉज वर्किंग विद अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गया था एज अ एक्सपर्टीज, तो मेरी सैलरी भी ज़्यादा थी बट लकीली आई वेंट थ्रू विद अ गुड रेफरेंस। ऑलरेडी मेरा एक कॉमन फ्रेंड वहाँ पे काम कर रहा था जिसने मेरे को रेफ़र करा, इसलिए मेरा प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो गया। 2 राउंड इंटरव्यू देने पड़े थे, उसके बाद मेरे को एक येलो वैक्सीनेशन बोला जाता है, वो मैंडेटरी होता है, येलो वैक्सीनेशन करना पड़ा था, मेडिकल करना पड़ा था एंड देन आई हैव रिसीव्ड माई वीज़ा एंड टिकट। तो विद इन 15 डेज में मेरा सारा कुछ प्रोसेस हो गया था। 17 दिनों के अंदर मैं अब्रॉड के लिए फ्लाई कर गया था। अगर आपका अब्रॉड जाने का इंटेंशन है देन यू आर इनटू अ राइट पाथ। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत पहले से ही ये चीज़ सेट थी कि मैंने अगर होटल मैनेजमेंट करा है तो मेरे को अब्रॉड जाना है। अगर मैंने होटल मैनेजमेंट करके मेरे को सिर्फ इंडिया में रहना है तो अर्ली सेटलमेंट के लिए हेल्प नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पहले से ही माइंड सेट करके रखा था कि मेरे को अब्रॉड जाना है। तो अगर आपका भी ये माइंड सेट है कि मेरे को अब्रॉड जाना है तो आई विल सजेस्ट यू, जिस तरह से आप किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो, आफ्टर 6 मंथ आप अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, आप वैकेंसीज पे रिवर्ट और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दो। विद इन 1 ईयर यू विल रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट टफ टू गेट थ्रू। मेरा सजेशन नहीं होगा कि आप किसी एजेंसी के पीछे पड़ो, क्योंकि एजेंसी बहुत सारा पैसा लेती है और मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है कि इवन आफ्टर आपने इतना पैसा खर्च करा है उसके बाद भी आप जॉब के लिए पैसा दे रहे हो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब के लिए पैसा नहीं लेता है। तो आप किसी एजेंसी के चक्कर में मत पड़ो। ट्राई टू फाइंड आउट योर कनेक्शन। माई सजेशन विल बी लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर स्किल एंड टू शोकेस योर सेल्फ। मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो देन यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम योर कंट्री फॉर अ जॉब। यू शुड गो टू अब्रॉड वंस, एटलीस्ट वंस in your career, to explore, to learn more and to see the industry from other side. So this is Imran taking your leave until we meet again. Bye bye, take care, keep learning guys.